नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी सीएसई 2024 का रिजल्ट आ चुका है, जहां पर फाइनली 1009 उम्मीदवारों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में टॉप जो किया गया है वो फीमेल कैंडिडेट के द्वारा किया गया है। नाम है उनका शक्ति दुबे। लेकिन यहाँ पर सेकंड रैंक जो आई है वो भी आई है फीमेल की, जिनका नाम है हर्षिता गोयल। तो भाई मेल्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के मेल टॉपर की, जिनकी रैंक जो है वो आई है 3। इनके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में आपको देंगे कि ये कहाँ से आते हैं, क्या इन्होंने किया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, इनका ऑप्शनल क्या था। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद ही हर जगह फीमेल्स टॉपर्स की जो है वो चर्चा हो रही है। मेल टॉपर्स को तो भाई कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो हमने सोचा एक वीडियो जो है वो मेल टॉपर पर भी जो है वो बना लिया जाए। तो इसलिए हमने ये वीडियो जो है वो बनाया। तो अगर हम बात करें यूपीएससी के मेल टॉपर की, तो उनकी जो रैंक आई है वो आई है 3 और नाम जो है उनका वो है अर्चित पराग डोंगरे। अर्चित पराग डोंगरे जो है वो इनका नाम है। कहाँ से आते हैं ये? तो ये आते हैं पुणे से। पुणे महाराष्ट्र से जो है ये आते हैं। अगर हम इनकी स्कूलिंग की बात करें तो इनकी जो स्कूलिंग हुई है वह हुई है मुंबई में। और बाकी जो जूनियर कॉलेज इनका हुआ है वो कहाँ से हुआ है भाई? वह हुआ है पुणे से। ठीक है, तो जूनियर कॉलेज जो इन्होंने किया है वो किया है पुणे से। बाकी स्कूलिंग इनकी जो हुई है वो हुई है मुंबई से। साथ ही साथ हम और इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी देते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से किया है। तो भाई इनका जो बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन का वो रहा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इनके द्वारा बीटेक जो है वो किया गया है। बीटेक जो किया गया है वो किया गया है भाई कौन सी ब्रांच में? ट्रिपल ई ब्रांच में। ट्रिपल ई ब्रांच कौन सी होती है? तो वो होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई ब्रांच में इनके द्वारा बीटेक किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो वो किया गया है वीआईटी वेल्लोर से। काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये वीआईटी वेल्लोर। तो वीआईटी वेल्लोर से इनके द्वारा बीटेक जो है वो किया गया है। अब हम बात करते हैं इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि भाई इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो क्या रहा है। तो देखिए भाई, ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने डायरेक्ट यूपीएससी की प्रेपरेशन नहीं की थी। इनके द्वारा जो था वह पहले एक आईटी फर्म में काम किया गया था और फिर इन्होंने क्या किया भाई, फिर इन्होंने रिज़ाइन जो है वो इस फर्म से कर दिया और फिर इन्होंने प्रेपरेशन जो है वो यूपीएससी की शुरू की थी। तो इस फर्म से रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने प्रेपरेशन शुरू की। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट इनका रहा है वो रहा है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है वो इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। आप सभी को पता है कि भैया ऑप्शनल कितना इम्पोर्टेंट रहता है ना। आपका फाइनल जो नाम है लिस्ट में आने के लिए इस सब्जेक्ट में मार्क्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए और इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी ऑप्शनल चुनें तो बहुत समझ के चुनें। रीज़न बस यही होता है कि भाई ऑप्शनल आप अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली ये जो है वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देता है। तो ऑप्शनल इनका जो रहा है वो रहा है फिलॉसफी। अब आपको ये डाउट होगा कि भाई क्या ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था? तो नहीं, इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं रहा है। इन्होंने पहले भी यूपीएससी का एग्ज़ाम जो था वह दिया था 2023 में।
2023 में जो इनकी रैंक आई थी वह आई थी 153 रैंक। 153 रैंक जो थी वह इनकी यूपीएससी सीएसई में 2023 में आई थी और फाइनली अब यूपीएससी सीएसई 2024 में इनकी रैंक 3 जो है वो आई है। तो देखिए भाई, हो सकता है इनको अपनी पसंद की सर्विस जो है वो नहीं मिली हो 2023 में, इसी वजह से इन्होंने फिर से एग्जाम दिया और फाइनली जो है वो इन्होंने कौन सी रैंक पाई है, रैंक 3 जो है वो इनके द्वारा पाई गई है। ठीक है, तो ये थे यूपीएससी के मेल टॉपर जिनकी रैंक 3 आई है, अर्चित पराग डोंगरे। बाकी अगर आपने भी यूपीएससी सीएसई का एग्जाम दिया था तो भाई रिजल्ट आ चुका है, अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लीजिए। जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया था एक बार रिजल्ट जो है वो चेक कर लीजिए upsc.gov.in पर। तो यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।